जय हिंद दोस्तों। आज हम जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने आए हैं वह भूमि की पार्टीशन संबंधित जानकारी शेयर करने आए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के पास अक्सर भूमि होगा, यानी कि जमीन जायदाद होगा, और वह जमीन जायदाद का जो है सो बंटवारा एक दिन हमें आपस में या पड़ोसी से या भाई से या चाचा से या दादा से करना ही पड़ता है बंटवारा। वही बंटवारा हम कैसे करेंगे जिसमें हम सभी व्यक्ति का जो शेयर है सो आपस में बराबर हो, जितना जितना जिसका जिसका हक है उतना हक मिले, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मिथिलेश LLB। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भूमि बंटवारा करते समय हमें सबसे पहले क्या चीज़ का जानकारी होना जरूरी है उसके बारे में समझिए। तो दोस्तों, किसी भी भूमि का बंटवारा करने के लिए सबसे पहले हमें वंशावली पता होना चाहिए। यानी कि वंशावली होता क्या है इसके बारे में पहले समझिए। वंशावली यानी कि किसी भी परिवार का वंश वृक्ष किस तरह से आगे बढ़ता है उसी को हम वंशावली बोलते हैं। वंशावली के आधार से ही हम किसी भी जमीन का जो है सो बंटवारा सही और जिसका जितना हक होता है भूमि में उतना हम उनको देते हैं। तो चलिए, भूमि का बंटवारा करते समय आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले आपको वंशावली का जरूरत पड़ता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर कोई भी जमीन का बंटवारा करते हैं तो आप वंशावली कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों, वंशावली बनाने से पहले सबसे पहले आप जो भूमि का बंटवारा करने जा रहे हैं वह भूमि का कागजात आपको देखना होगा, और वही कागजात में जो व्यक्ति का नाम दर्ज होगा उसी के आधार से आपको वंशावली यानी कि वंश वृक्ष का निर्माण करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो जमीन का बंटवारा हम करने जा रहे हैं उस जमीन का कागजात जो है सो ए व्यक्ति के नाम से दर्ज है, यानी कि जमीन का मालिक जो है सो ए है। अब देखिए, ए व्यक्ति के नाम से दर्ज है। मान लीजिए ए का दो पुत्र हुआ, बी और सी, यानी कि ए के नाम से कागजात दर्ज है, उसका दो पुत्र हुआ बी और सी। तो अब हमको इससे ही पता चलता है बी और सी जो है सो ए का पुत्र है। तो अगर ए के नाम से जमीन है तो उसमें दो भाई आया निकल के बी और सी, क्योंकि ए का पुत्र बी और सी है तो दो भाई के बीच में आपस में बंटवारा होगा। इसी तरह से दोस्तों हम पहले वंशावली बनाएंगे, उसके बाद ही कोई भी जमीन का बंटवारा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वंशावली के आधार से सबसे पहले हम लोग जमीन का जो है शेयर हिस्सा जितना जिसका हक होता है वह वंशावली के आधार से ही हम निकालते हैं। इसी में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो ए जो है, ए का एक पुत्र हुआ बी और दूसरा पुत्र हुआ सी। अब इसका जो है सो एक पुत्र हुआ डी और सी का जो है सो तीन पुत्र हुआ ई एफ और जी। अब देखिए, अगर हम यहां से बंटवारा करना स्टार्ट करें यानी कि डी और सी के पुत्रों के बीच बंटवारा करेंगे तो वंशावली का आधार हम इसी तरह से बनाएंगे और शेयर जो निकलेगा सो इसी वंशावली के आधार से निकलेगा। क्योंकि अब जो है सो बी और सी के बीच में बंटवारा हो रहा है या डी और सी के बीच में बंटवारा होगा कोई भी भूमि का, तो उसमें शेयर डी और सी का देखा जाएगा। तो 1/2 शेयर में से एक ही भाई होगा। जिस तरह से ये डेवलपमेंट इसका वंश वृक्ष किया है तो बी का एक पुत्र हुआ डी और सी का हो गया तीन पुत्र, और डी और सी के बीच में अगर भूमि का बंटवारा करते हैं तो सी का जितना 1/2 शेयर होगा उसमें तीन हिस्सा लगेगा, यानी कि सी का जो है सो तीन पुत्र हुआ डी एफ जी और डी का जो होगा सो आधा शेयर होगा। तो भूमि का बंटवारा सबसे पहले हम लोग वंशावली के आधार से ही करते हैं, जिस तरह से हम आप लोगों को बताए हैं। तो इसके बाद आप समझते हैं कि किसी भी भूमि का शेयर अंश जो लिखा हुआ रहता है अंश, किसी का रहता है 2 अंश, किसी का रहता है 3 अंश, किसी का रहता है 4 अंश। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको है अंश निकालना। यानी कि आप लोग अगर कोई भी पेपर होगा, कोई भी जमीन का कागजात होगा, उसमें देखिएगा जो कोई भी व्यक्ति का 2 अंश शेयर रहता है, किसी का 3 अंश रहता है, किसी का 4 अंश रहता है। इसी तरह से शेयर भी दर्शाया हुआ रहता है, जो कितना कितना किसको जो है सो भूमि में शेयर है अंश के रूप में। और उसी अंश को किस तरह से हम डिसमिल, धूर, कट्ठा, हेक्टेयर के रूप में निकालेंगे वो भी आपको जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कोई भी जमीन का बंटवारा करना है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना है। किस चीज़ का? तो सबसे पहले आपको वंशावली का। जब आप वंशावली पूरा तरीका से अगर जान जाते हैं, जो भूमि का बंटवारा हम करने जा रहे हैं उसका वंशावली किस तरह से डेवलपमेंट है यानी किस तरह से आगे बढ़ा है, और उसके बाद आप शेयर निकालिएगा, तभी आपको शेयर जो है एक्यूरेट निकलेगा। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, किसी व्यक्ति का रहता है 1/2 शेयर तो उसको मिल जाता है 1/3 शेयर, किसी को मिल जाता है 1/4 शेयर। बहुत ही प्रॉब्लम होता है जहाँ जानकारी नहीं रहती है वहाँ। तो चलिए, आज की जानकारी में हम आपको बताएं जो वंशावली के आधार पर ही जमीन का सबसे पहले बंटवारा होता है।
तो पार्टीशन करते समय सबसे पहले आप वंशावली की जानकारी अच्छी तरीके से रखें, उसके बाद ही आप जो है सो भूमि का बंटवारा करना सोचें। तो चलिए अगला वीडियो में आपको एक नया जानकारी फिर लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नया टॉपिक